गद्दी की छांव सभी को है। 26 में से किसी को नहीं आने देंगे केंद्र में? किसी को भी नहीं, कोई लायक नहीं है, कोई लायक नहीं है। कह सकते हैं लायक नहीं? बताओ, अच्छा बताओ कहाँ से लायक है ये? क्या कहाँ से लायक है बताओ मुझे? नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार हर 6 महीने बाद पलटी मार देते। नीतीश कुमार जी तो हर 6 महीने बाद पलटी मार देते। अब के बिहार में उनकी सरकार मुख्यमंत्री बने, किसके बल पे बने थे बताइए आप मुझे? बीजेपी के बल से बने थे। बहुत अच्छा काम हो रहा है। अब कांग्रेस को देखो 70 सालों में क्या किया है उसने, देश लूट खाया है, देश को लूटा है। इससे पहले यूपी में सरकार आई समाजवादी, बसपा, बहुत सारी सरकार आई, क्या करा है, दंगे हुए हैं। अब उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त है, 25 करोड़ जनता को संभाल रखा है योगी जी ने, तो बहुत अच्छा कार्य चल रहा है। जब तक गुमराह नहीं करेगा मुसलमानों को तो वोट कैसे लेगा? सही बात है। यहाँ पे एक ही चीज में मुस्लिम को वोट बैंक बना रखा है विपक्ष ने और कुछ नहीं है। आज तक मुसलमानों को क्या उन्होंने दिया है? कांग्रेस ने क्या दिया आज तक? ये गठबंधन को छुपाने के लिए गठबंधन बनाया जा रहा है। ये गठबंधन नहीं, ये ठगबंधन है। हाँ, क्या बात कह रहे हैं? इस बार तो नीतीश चाचा हो गया और बहुत से ऐसे गवर्नमेंट 542 सीटें बीजेपी लेके आ रही है। सबके सुपड़ा साफ हो जाएगा, जमानत जब्त हो जाएंगे। अब के हमारा उत्तर प्रदेश ही सारे के लिए काफी बैठा, 80 सीट लेके बैठा हुआ हूँ मैं उत्तर प्रदेश से ही हूँ। 80 सीट लेके बैठा हुआ हूँ, अकेला ही बहुत हूँ संसद के लिए। तो हाँ, ये सारे इकट्ठे हो जाए। नमस्कार, मैं अनुज मिश्रा। 2024 लोकसभा चुनाव बहुत ही नज़दीक है और दोनों राजनीतिक पार्टियां अपने अपने दावे कर रही हैं, लेकिन हम आज जनता के बीच आए हैं और जनता की राय लेंगे कि आखिर वो क्या चाहते हैं। हालांकि दोनों राजनीतिक पार्टियां तो ये कह रही है कि मैं बीजेपी पे भारी हूं, तो बीजेपी कह रही है मैं कांग्रेस पे भारी हूं। लेकिन जनता क्या कहती है, जनता की राय हम जानेंगे और आज हम जनता से बातचीत करेंगे। जी सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम आफ्ताब राणा है। आफ्ताब राणा जी। आफ्ताब सर, आपको क्या लग रहा है 2024 में किसकी सरकार आएगी? मोदी जी आएंगे। अच्छा, मोदी जी। क्यों मोदी जी ही क्यों आएंगे? मोदी जी क्यों आएंगे? विकास किया है उन्होंने। क्या विकास किया? आप तो मुस्लिम हैं सर, लोग बाग तो विपक्ष और लोग बाग तो कह रहे हैं कि मैं बता रहा हूँ, मुस्लिम और हिंदू से पहले ना इंसानियत होती है, ठीक है ना। और मैं आपको ये बता दूँ, सबसे ज़्यादा विकास उन्होंने मुस्लिम का किया है। मैं यूपी से हूँ, यूपी सहारनपुर से। यूपी से हैं, तब तो बुलडोजर बाबा के नगरी में हैं आप। हाँ, तो वहाँ पे देखी जाके वहाँ कितना अच्छा विकास हो रहा है। योजना चल रही है, थोड़ा धन योजना चल रही है, आवास विकास योजना हो गई। योजना का बेनिफिट आपको मिला है अभी तक यूपी में? देखो, हमें तो चाहिए नहीं खैर योजना का बेनिफिट, ऊपर वाले ने बहुत देखा। हाँ, गरीबों को बहुत मिल रहा है, जैसे मुस्लिम समाज है बहुत मिल रहा है, ठीक है। और सुकून है यूपी के अंदर। और आने वाला टाइम यही है, डबल इंजन की सरकार है, विकास का पहिया दौड़ा हुआ है, तो विकास हो रहा है। अच्छा, विकास हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। अब कांग्रेस को देखो 70 सालों में क्या किया है उसने, देश लूट खाया है, देश को लूटा है। इससे पहले यूपी में सरकार आई समाजवादी, बसपा, बहुत सारी सरकार आई, क्या करा है, दंगे हुए हैं। अब उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त है, 25 करोड़ जनता को संभाल रखा है योगी जी ने, तो बहुत अच्छा कार्य चल रहा है। विपक्ष तो कह रही है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, फिर भी दंगा हो रहे हैं, मारपीट हो रहा है। दंगे हो रहे हैं, बताइए, देखा है आप तो न्यूज़ वाले हो, आपने देखा है? कोई देखा है आपने दंगा? बहुत से ऐसे दंगा हुआ था, एक बेटी को जला दिया गया था, ऐसे आपने सुना होगा। यूपी में हुआ था कांड। यूपी में कौन सी जगह पे? यूपी में एक बार हुई थी, बहुत दिन पहले की। नहीं, बहुत दिन, ये तो बताइए कब हुई थी यूपी में? हो गई आज से, मतलब तकरीबन 1 साल हो गए। यूपी में एक कांड आया था, अभी हमने प्रॉपर तरीके से जी। अगर किसी ने करा भी होगा तो बिल्डोजर फिर गया होगा उस पर। जी, बिल्डोजर। अगर दुश्मनी में रंजिश में करा होगा, अगर करता है कोई दुश्मनी रंजिश में करता है, ठीक है ना। वैसा बदमाश न रहे वहाँ पे, बदमाश तो ऊपर भेज दिए सारे। लेकिन यहाँ पे कुछ मुस्लिम लोग हैं जिनका कहना है कि बीजेपी सरकार तो मुस्लिम के विरोध में है। मुझे मेरे सामने लाओ, मैं पूछता हूँ उनसे। हमारे यूपी में तो मुस्लिम भी हमारे साथ ही खड़ा है। भाई सुनो, क्या बात कह रहे हो कि मुस्लिम पे तो जुल्म कर रहे हैं भैया? कौन कर रहा है? कोई नहीं कर रहा। जब तुम हमें चाकू दिखाओगे हम तलवार नहीं दिखाएंगे। विपक्षी तो जी नहीं, विपक्ष के लोग बाग तो सर कह रहे हैं। क्या कहा है मुस्लिम के बारे में आज तक? नहीं, बहुत कहा है, बहुत विपक्ष को विपक्ष की आदत है। वो विपक्ष का काम क्या होता है भैया? गुमराह नहीं करेगा। सुनो, विपक्ष कैसे लेगा? सुनो, जब तक गुमराह नहीं करेगा मुसलमानों को तो वोट कैसे लेगा? सही बात है। यहाँ पे एक ही चीज में मुस्लिम को वोट बैंक बना रखा है विपक्ष ने और कुछ नहीं है। आज तक मुसलमानों को क्या उन्होंने दिया है? कांग्रेस ने क्या दिया आज तक? कुछ दिया है मुसलमानों को आज तक? पिछड़ा करके छोड़ रखा है। एजुकेशन में ले लो, गरीबी में ले लो, कभी कुछ दिया उन्होंने? नहीं। अब मोदी जी कुछ कर भी रहे हैं तो ये उनको बुखला रहे हैं। सही कह रहे हैं। और देखो, रतन मेरा 56 इंच का कर दिया। आप 2023 में किसको देखना चाहते हैं? 23 में फिर मोदी को देखना चाहते हैं हम।
क्यों मोदी जी को इतने जोश के साथ कह रहे हैं मोदी जी को अरे यार, 2000? काम नहीं दिखता क्या? श्रेष्ठ नहीं सर्वश्रेष्ठ हैं, सर्वश्रेष्ठ मैं काम के बेस में तो- मोदी जी, मैं काम के श्री बेस में नरेंद्र दामोदर भाई दास मोदी जी सर्वश्रेष्ठ हैं। बाकी ये जितने भी है ना पत्ते की तरह उड़ेंगे जैसे जितने भी कैसे मतलब जितने भी कौन? एक आता है 26 इकट्ठे हो गए आ गए, जितने का मतलब है 26 से जो अच्छे खाते भारत में एक नई इंडिया बना के इन्होंने खड़ी कर दी, जिन्हें फुल फॉर्म नहीं मालूम होगी इन्हें 26 को हाँ, इंडिया फुल इंडिया की नई की गठबंधन है ये अपने गधों का बंधन है, गधों। गटोलों को छुपाने के लिए गठबंधन बनाया जा रहा है। ये गठबंधन नहीं, ये ठगबंधन ये है। गठोले हाँ, क्या बात कह रहे हैं? इस बार तो नीतीश चाचा हो गया और बहुत से ऐसे गवर्नमेंट 542 सीटें बीजेपी लेके आ रही है। सबके सुपड़ा साफ हो जाएगा, जमानत जब्त हो जाएंगे आपके, इतिहास रचा जाएगा। महंगाई और बेरोजगारी पे कहीं नहीं है भैया, महंगाई नहीं है बिल्कुल भी, कोई महंगाई नहीं है। रोजगारी दिखाओ, कौन नहीं कर रहा काम यहाँ अटल पे? बिहारी वाजपेयी के शासन में 225 रुपए का सिलेंडर था। कांग्रेस एक मिनट कांग्रेस आई, मनमोहन जी आए, हमारे 450 रुपए का सिलेंडर कर दिया। तब किसी को महंगाई नहीं दिखी? तब महंगाई दिखी या नहीं दिखी? तो महंगाई तब थी, अब क्या महंगाई है? अब भाई 500-700 रुपए का रोज का काम करते हैं, काहे की महंगाई है? सिलेंडर ही तो महंगा है। और फिर एक मिनट, फिर हमें 500 रुपए का 1000 रुपए का गल्ला मिलता है फ्री में, ठीक है। लैट्रिन हमें फ्री में मिल गई, सिलेंडर फ्री में मिल गया, लाइट फ्री में मिल गई, आयुष्मान कार्ड फ्री में मिल गया, सुविधा फ्री में मिल रही है। और हमें चाहिए क्या भाई? और क्या मोदी जी की मतलब दाढ़ी उखाड़ लें? शांति मिल रही है और है यहाँ बोल रहा है खड़े होकर के, हम सब भाई खड़े हैं यहाँ पे कितने इत्मीनान के साथ में, खौफ नहीं है चेहरे पे किसी के भी। लेकिन आप जैसे मीडिया वाले भी डर के आते थे पहले, ऐसे डरते थे, बोले बहन जो कोई कैमरा न ले जाए मेरा। और आप भी बहन जो एकदम तन के आते 5 किलो का हाथ लेकर के। तो ये सिर्फ मोदी जी की ताकत है। आज तक किसी पीएम के विदेश में जाके पैर नहीं छुए गए, हमारे माननीय जी मोदी जी के पैर छुए गए। मनमोहन सिंह जी का देखा था, इन्हीं राहुल गांधी ने उनका लाया हुआ कानून संसद के अंदर फाड़ के फेंक दिया था। कितनी बड़ी बेइज्जत करी थी इसने भारत के प्रधानमंत्री की। तो ये आदमी क्या सी मान सकता है इसकी? खेतों में टाइल बिछवाता है, तो खेतों में हमारे टाइल बिछ जाएगी तो भैया गेहूँ कहाँ से आएंगे, आलू कहाँ से आएंगे, टमाटर कहाँ से आएंगे, आलू और टमाटर सोना बना देंगे। तो ऐसे प्रधानमंत्री को तो हम नमन करते हैं और गंगा जल के छींटा लगा के यहाँ से भारत से वापस कर देंगे। बोले भैया जाओ इटली, भैया तुम्हारा सब कुछ खाना है कुछ। भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, आप कह रहे हैं इटली जाओ। भाई साहब हाँ, नहीं दिसंबर जनवरी में भारत के अंदर भयंकर ठंड थी, हमको आपको सबको ठंड लग रही थी। मैं भी जैकेट और सारा कुछ अनशन के साथ था। बंदा टी शर्ट पहन के घूम रहा है, तो हर आदमी देख रहा था, वो ये कह रहा था, गांव का आदमी तो कह रहा है ये पगला है क्या जो इतनी भयंकर ठंड में टी शर्ट पहन के घूम रहा है, जो कि मई जून में पहनी जाती है। तो मानसिकता तो उसके कपड़ों से पता लग जाती है। हमारे मोदी जी देखिए ऊपर से जैकेट और पहन लेते हैं, कहीं दिख ना जाऊँ। मानसिकता खराब, आप मतलब किसकी मानसिकता खराब? राहुल गांधी के साथ जितने हैं उनकी, ठीक है। हाँ, इस देश के प्रति कांग्रेस का हमेशा नकारात्मक, समझे, नकारात्मक नेगेटिव सोच रही है और वही रहेगी। लेकिन गठबंधन में भी बहुत सारे ऐसे युवा मतलब नेता हैं जो राहुल गांधी को समर्थन कर रहे हैं। ये समर्थन कौन कर रहा बताओ मुझे? बेंगलोर के बाद में नीतीश कुमार जी कहाँ पे हैं आप मुझे बताओ? उनको अभी तक पार्टी में एक छोटा सा पद नहीं दिया गया है, वो भी मुंह टेढ़ा करके पीछे को बैठे हैं। वो भी मुंह टेढ़ा कर लिया उस बंदे ने भी, पता लग जाएगी। तो कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री के दावेदार हैं नीतीश। अभी अगस्त है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी से हम शुरू कर देंगे काम, तब बता देंगे ये 26 में से रह कितने जाएंगे। अच्छा, हाँ ठीक है। और फिर गद्दी की छां सभी को है, 26 में से किसी को नहीं आने देंगे केंद्र में। किसी को भी नहीं, कोई लायक नहीं है, कोई लायक नहीं है। कह सकते हैं लायक नहीं है? बताओ, अच्छा बताओ कहाँ से लायक है ये? क्या कहाँ से लायक है बताओ मुझे? नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार हर 6 महीने बाद पलटी मार देते हैं। नीतीश कुमार जी तो हर 6 महीने बाद पलटी मार देते हैं। अब के बिहार में उनकी सरकार मुख्यमंत्री बने, किसके बल पे बने थे बताइए आप मुझे? बीजेपी के बल से बने थे। तो वो कितने नमक हराम है या नहीं है? आप मेरी रोटी खा करके मुझे ही डंडा मार रहे हो, तो वो तो सबसे ज्यादा नमक हराम है, ठीक है। आप केजरीवाल साहब की कहते हो, केजरीवाल साहब ईमानदार आदमी थे, है नहीं? क्या बात करें, ईमानदार आदमी थे, अब है नहीं। क्यों? वो इन ठगों से मिल गए, ये ठगों से मिल गए। जब गंदे हाथ से मिलाओगे तो बदबू तो तुम्हारे हाथ में भी आ जाएगी, तो जाहिर सी बात है, तो ये भी गलत हो गए। नहीं तो भारत पीएम की शक्ल में केजरीवाल को ही देख रहा था आने वाले टाइम में, लेकिन उन्होंने इनसे मिलकर, इन चोरों से मिलकर के मामला खराब कर लिया। अब वो लायक नहीं रहे, अनलायक हो गए।
तो आप मतलब केंद्र में सिवाय बीजेपी के किसी को नहीं आप सब देखना श्रेष्ठ चाहते? है, बीजेपी है, बीजेपी है और कोई नहीं है। सर आपका नाम क्या हुआ, क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा नाम रंजीत गुप्ता हुआ। जी रंजीत गुप्ता जी, सर एक बात बताइएगा, केंद्र में फिर से आप किसके चेहरा देखना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जी या राहुल गांधी जी? देश में एकमात्र तीसरा बार भी प्रधानमंत्री बनेगा तो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी देश के लाल है और सच्चा ईमानदार है। और जो केजरीवाल का बात करे वो कट्टर भ्रष्ट है। कट्टर भ्रष्ट इसलिए है कि उसके सभी विधायक पर भ्रष्टाचार का केस है, 2 मंत्री जेल में है, फिर बोला हम भ्रष्टाचार है, वो भी बोला हम कट्टर ईमानदार है। कट्टर ईमानदार है, प्रशांत भूषण का भगा दिया। कुमार विश्वास जो आम आदमी पार्टी को निर्माण करने में उसका अहम योगदान है, जो वो सच बोला तो उसे लात मार के अन्ना हजारे के लात मार के भगा दिया, उसको बदनाम किया। केजरीवाल सबसे भ्रष्ट था, वो एक नटराज बोलते हैं ना, नटराज जो ठग होता है, एक ठग है, दिल्ली का ठग है। और जिसको इस बार जनता दिल्ली में भी नकारेगा, देश में तो नरेंद्र मोदी की छोड़कर और कोई नहीं रहेगा। क्या बात कह रहे हैं आप? तो यहाँ पे केजरीवाल जी का कहना है कि अगर जिस तरह से पंजाब में और दिल्ली में हमारी सरकार है तो फ्री की रेबड़ी बांट रहे हैं, केंद्र में हो जाएगा तो पूरी देश में फ्री की रेबड़ी बांटेंगे। फ्री के रेबड़ी बांटने से कुछ नहीं होगा। आज पाकिस्तान और श्रीलंका का हाल हो जाएगा। मोदी जी भी गरीबों को सहायता करते हैं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन योजना के माध्यम से, जैसे आयुष्मान कार्ड, इलाज के लिए पैसा दिया जाता है, अन्य योजना, उसे 80 करोड़ लोगों का अनाज कोरोना के समय में मुफ्त दिया जा रहा। लेकिन उस चुनाव के जीतने के बाद कर रहे हैं, चुनाव के पहले घोषणा करने की तरह से अब लोभ देना है। लेकिन मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद लोगों को सुख दुख का भागीदार बने। आज अब कोरोना के समय में देखिए, मोदी जी लोगों को बचाने के लिए 2 वैक्सीन दिया, वो भी फ्री, जबकि बड़े बड़े देश ऑस्ट्रेलिया, रूस, इस सब में भयंकर कितने लोग मरे और सब जगह पैसा लगा, लेकिन इंडिया में नहीं लगा। फिर इंडिया नरेंद्र मोदी ईमानदार कैसे नहीं? अब इंडिया रख देने से वो इंडिया हो गया और नरेंद्र मोदी इंडिया नहीं है। आप इंडिया I.N.D.A. को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? डॉट के सपोर्ट नहीं कर रहे, हम लोग इंडिया के सपोर्ट कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी के सपोर्ट कर रहे हैं, भारतीयों को सपोर्ट कर रहे हैं। इंडिया मुजाहिदीन भी रखा था, तो क्या यह देशभक्त था? अंग्रेज आए थे तो ईस्ट इंडिया कंपनी रखा, तो क्या वो भारत को भला करने के लिए आए थे कि भारत को लूटने के लिए आए? ये जो चोर जो 26 को गठबंधन है, इस सब लूटने के लिए, एक सच्चा प्रधान सेवक को हटाने के लिए। सभी चोर मुसेरे भाई की कहावत आप सुने हैं ना, ये लोग चोर मुसेरे भाई है, अली बाबा चल्ली चोर ये लोग हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गठबंधन तो पुरजोर तरीके से एकदम मोदी जी को हिलाने वाली है इस बार 2023 में। अच्छा, ये गठबंधन कैसे है? आज आप दिल्ली में, बंगलोर में 26 पार्टियां हैं। अच्छा, सब साथ में नजर आ रहे हैं। आप बंगाल में जाएंगे तो कांग्रेस, CPI और TMC तीनों एक साथ चुनाव लड़ेंगे? नहीं लड़ेंगे। केरल में कांग्रेस और CPI चुनाव साथ में लड़ेंगे? नहीं लड़ेंगे। झारखंड में नीतीश कुमार, हेमंत सोरेन कांग्रेस से एक साथ चुनाव लड़ेंगे? ये लोग गठबंधन नहीं है। आपकी तो सर बीजेपी की मात्र 7 राज्यों में सरकार है सर, तो उससे क्या होता है? 7 राज्य कम है सर? नहीं, 7 राज्य आप कम समझ रहे हो। अगर एक भी हो और एक के बाद एक 2 हो जाते हैं, आप तो 7 बता रहे हो, 7 में कम नहीं है। और हमारा उत्तर प्रदेश जी सारे के लिए काफी बैठा, 80 सीट लेके बैठा हुआ हूँ मैं उत्तर प्रदेश से ही हूँ। 80 सीट लेके बैठा हुआ हूँ, अकेला ही बहुत हूँ संसद के लिए। तो हाँ, ये सारे इकट्ठे हो जाए। लेकिन जहाँ सर एक चीज़ देखा जाता है, जहाँ एक तरफ 26 पार्टियां एक तरफ है और यहाँ बीजेपी एक तरफ अकेला है, तो ये कैसे मुकाबला कर पाएगी? आपको लग रहा है 2023 में फिर से प्रधानमंत्री बन पाएंगे मोदी? शेर अकेले कुत्ता पर भारी पड़ता है। क्या बोले अंकल? शेर अकेला 100 कुत्ता पर भारी है। नरेंद्र मोदी पूरा देश का नेता है, नरेंद्र मोदी पूरा सभी पर भारी है, 56 इंच का सीना है उनका। क्या गठबंधन? सनी देओल साहब का एक डायलॉग था, 100 शिकारी कुत्ते मिलकर के भी एक शेर का सामना नहीं कर सकते हैं। क्या बात कह रहे हैं? मतलब गठबंधन कुछ नहीं बिगाड़ सकता चाचा जी? कुछ नहीं। आपको लग रहा है गठबंधन है? गठबंधन 26 पार्टियां हैं सर, आप कह रहे हैं नहीं है? एक ही पप्पू काफी था बर्बाद गुलिस्ता करने को, अब 26 पप्पू बैठे हैं, अंजाम में गुलिस्ता क्या होगा? वाह। तो मतलब आप किसको पप्पू कह रहे हैं आप? सर 26 हो गए, अब तो पहले एक ही था। यहाँ तो भारत जोड़ो यात्रा मेरे निकाला को एक बात फैक्ट की बात कीजिए, पवार जी आप गठबंधन में हो, आपने मोदी के मंच पे नहीं जाना, तिलक का सम्मान मोदी को मिल रहा है, आपने नहीं, पवार क्यों चले गए जी? क्यों चले गए?
क्यों चले गए? सर अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग है। अभी तो मज़ा आएगा, आज का सेशन चल रहा है। तो एक सुनिए, आज सेशन चल रहा है ऑर्डिनेंस के लिए। पता नहीं रात के 9 बजे तक चले कि 12 बजे तक चले, और ये कानून बनेगा ही बनेगा। ऑर्डिनेंस पास होगा ही होगा, और केजरीवाल जी ऐलान कर देंगे कांग्रेस इंडिया से हम हट रहे हैं। अच्छा, मतलब गठबंधन तोड़ रहे हैं? तो सर वो शर्तों पे आए थे ना, अच्छा, वो गठबंधन में आए थे, शर्त लेके आए थे कि मैं तभी आऊँगा बिहार जब कांग्रेस सपोर्ट कर देगी। कांग्रेस अंदर से इतनी डूबी है कि कांग्रेस तो सपोर्ट कर रही है सर, कांग्रेस अंदर से इतनी डूबी है क्योंकि केजरीवाल जी ने जो सेंध मारी है वो कांग्रेस के वोटों पे मारी है। दिल्ली में भी और पंजाब में भी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। आप केजरीवाल और राहुल गांधी से सवाल कीजिए, दिल्ली में दोनों साथ चुनाव लड़ेंगे, पंजाब में दोनों साथ चुनाव लड़ेंगे? नहीं लड़ेगी। तो ये लोग गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है। लोगों को गुमराह कर रहे हैं 26 पार्टी। और बीजेपी एकमात्र ऐसा पार्टी है जो भारत माता को भला करना चाहता है, भारत माता का सच्चा सिपाही है। इसलिए देश को, पूरे जनता को, जो देश को भला करे, जो दुनिया में भारत को श्रेष्ठ बनाए, उसी को वोट देना चाहिए।